हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसके बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक 1 to 4 तक हमने लास्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 5th होगा। हमारी 3.1 एक्सरसाइज आज। ठीक है, और देखिए उसमें मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे हमने, तो मैंने पूरा बेसिक उसमें समझा दिया था, पूरा 100% समझाया मैंने। क्योंकि जिसने अभी तक इस एक्सरसाइज में डाउट रहता है कि सर हमको इसमें कुछ ना कुछ डाउट आते हैं, हमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या हैं, या एंगल सम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेटा मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, बहुत ईजी तरीके से। आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें जिसने अभी तक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि तभी आपको आगे की बेटा एक्सरसाइज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मेरा पूरा सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा। तो अब आप देखिए जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ से आज शुरू करेंगे हम। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। बेटा पॉलीगन की डेफिनेशन हमने देखी थी लास्ट पार्ट में कि एक क्लोज फिगर विथ लाइन सेगमेंट, एक क्लोज फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बंद हो। अब वो कोई सा भी क्लोज फिगर हो सकता है। अब बात आती है रेगुलर की। बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि रेगुलर और इर्रेगुलर दो पॉलीगन होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर इक्वल एंड बट आल्सो एंगल्स आर इक्वल, जिसके साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की? व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? तो आप लिखोगे यहाँ पर, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? ये 3.1 है, जिसका पार्ट आज क्या है 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। बेटा हमें बताना है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर क्या होगा बेटा? जिसके आप लिखोगे ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। बेटा जिसकी क्या होती है, साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, वैसे लिखना नहीं है आपको। देखो एक इक्विलेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, मैंने पहले बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में। एक इक्विलेटर, एक आइसोस्केल और एक स्केलन। ठीक है ना। इक्विलेटर ऐसा है जिसकी ऑल 3 साइड इक्वल होती है, और बट आल्सो एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो ऐसा डायग्राम आपके रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। आ गया समझ में? अब आपको बताना है, इनका नेम भी बताना है। बेटा फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, बताओ ऐसा नाम बताओ जो 3 साइड्स हो। अब 3 साइड्स रेगुलर की है, तो देखो इसका आंसर यही हो जाएगा, ट्रायंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? TRIANGLE, ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल नहीं लिख सकते आप, ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, राइट भी होता है, आइसोस्केल भी होता है, स्केलन भी होता है, इक्विलेटर भी होता है। तो रेगुलर में बताना है। रेगुलर मतलब होता है जिसकी साइड और एंगल इक्वल हो। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, क्या होता है इक्विलेटर। तो आप लिखोगे EQUILATERAL, इक्विलेटर ट्रायंगल। इसका आंसर ये होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। ठीक है, नॉट ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? आपको बतानी है अब यहाँ पर कि जिसकी 4 साइड्स हो। क्या हो बेटा? 4 साइड्स हो। अच्छा 4 साइड्स किसकी इक्वल होती है और इक्वल एंगल्स होते हैं? वो होता है स्क्वायर, SQUARE। अब स्क्वायर कैसे होता है? देखो बेटा ये एक स्क्वायर देखो इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, और प्रत्येक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका स्क्वायर होगा, जिसकी 4 साइड इक्वल होगी रेगुलर पॉलीगन में। अब बात करते हैं 6 साइड। अब 6 देखो, 6 साइड में बेटा हेक्सागन होता है। क्या होता है? हेक्सागन। अब हेक्सागन होगा ना बेटा, तो हेक्सागन तो हो गया, लेकिन हेक्सागन में हो सकता है कि नॉट इक्वल भी हो और इक्वल भी हो सारी साइड्स। तो आप यहाँ पे लिख दो रेगुलर। रेगुलर ध्यान रखना, आप जब भी आप करोगे ना 4 साइड तक तो ठीक है, लेकिन 5th या 5th से ऊपर आपको रेगुलर लगा दो। 5th पूछ रहा है तो रेगुलर पेंटागन। 8 का पूछ रहा है रेगुलर ऑक्टागोन, क्योंकि ये जो मैंने ऑक्टागोन डेकागोन ये सब मैंने पार्ट फर्स्ट में समझा चुका हूं मैं। ठीक है, अब बात करेंगे आपके 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं आपको मैं। यहां पर क्या करना है आपको, जो एंगल एक्स की वैल्यू है ना ये फाइंड करनी है 6 के फर्स्ट पॉइंट में। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमारा अब क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है इसका। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 130 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है 120 डिग्री, यहां पे हमें दिया हुआ है x, और बेटा यहां पे दिया हुआ है हमें 50 डिग्री। बेटा एक बात याद रखिएगा आप,
दो एंगल के सम प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इंटीरियर जिसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और एक होता है 360 डिग्री। ये होता है इंटीरियर के लिए, ये होता है एक्सटीरियर के लिए, जब ऑल एंगल्स आर एक्सटीरियर, जब सभी एंगल खाओ बाहर हो, ठीक है। और ये होगा जब आपके ऑल एंगल्स आर इंटीरियर, जब सभी एंगल्स कहाँ हो, अंदर हो। तो बेटा यहाँ पर एंगल देखो सभी अंदर हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे हम सम ऑफ एंगल्स। इस जो डायग्राम है इसका सम निकालेंगे एंगल का, तो सभी इंटीरियर है, तो इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल, तो 1 2 3 4, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 4 में से 2 गया तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री। ये लो सम ऑफ प्रॉपर्टी निकाल दी हमने इसकी। अब सोल्व करते जाओ, देखो नामकरण कर दो, इनका नाम दे दो A B C एंड D। अब क्या लिखोगे आप, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये एंगल बोलते हैं इनको। इनका सम कितना आया टोटल सबों का, 360 आया, हमने निकाला है अभी। एंगल A कितना है 130, B कितना है बेटा 120, C कितना है X और D कितना है 50 इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या कर दोगे, इन तीनों को ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा 300 डिग्री प्लस X इक्वल टू 360 डिग्री। X को यहीं रहने दो, नंबर को नंबर के बाहर भेज दो, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 60 डिग्री हो जाएगी। आ गया समझ में आपको। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है 6 का वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है बेटा। हमने एक्सरसाइज चैप्टर आपका जो फर्स्ट और सेकंड है वो भी क्लियर कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट करा हुआ है, पूरा इसी आधार पर पूरा अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो उसका भी लिंक बकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर ले। अब बी पॉइंट आपका क्या है, इस टाइप से डायग्राम बन रहा है बेटा। देखो तीनों एंगल अंदर है लेकिन एक एंगल बाहर है, तो या तो इस बाहर वाले को क्या कर लो, अंदर करो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चाहे इंटीरियर करो चाहे एक्सटीरियर करो किसी एंगल को, हमेशा 180 में से माइनस होगा। आप क्या करोगे, इसको इंटीरियर करोगे तो इंटीरियर करने के लिए इसको 180 में से माइनस करके इसको इंटीरियर लाना होगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ किस प्रकार से बन रहा है। यह आपका बी पॉइंट है बेटा, और इसका जो फिगर बन रहा है इसका फिगर कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे x है। देखो सबसे पहले आपका काम होगा, इनको नाम करोगे तो पहले, एक तो नाम हो गया A B C एंड D, P Q R S X Y Z कुछ भी रख दो आप, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है तो फिर वही रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दे रखा तो फिर आप रख सकते हो। आप देखो सबसे पहले हम करेंगे एंगल A को अंदर, और अंदर करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, 180 में से माइनस कर दो। यदि मैं अंदर को बाहर करूंगा तो भी 180 में से माइनस करूंगा, और बाहर को अंदर करूंगा तो भी 180 में से माइनस करूंगा। तो अंदर करने पर कितना डिग्री आ गया, 90, तो ये कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। आगे समझ में। अब आपको पता है कि सब एंगल इंटीरियर है, तो इनके सम ऑफ एंगल निकाल लो। सम ऑफ एंगल क्या फॉर्मूला होता है बेटा इंटीरियर का, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एंगल मतलब n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल, 1 2 3 4, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कितना हो गया बेटा 360 डिग्री हो गया। आगे समझ में आता है आपको। अब देखो एंगल कौन कौन से हैं, लिखो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है। इन सम की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 360 डिग्री होगी, ठीक है। A कितना है, A 90 डिग्री, B 60, C कितना है 70 और D कितना है बेटा X इक्वल टू 360 डिग्री। सबों को ऐड कर दो, ऐड करिए आप, 220 डिग्री प्लस X इक्वल टू 360 डिग्री। X को रोक लो, नंबर को नंबर के पास भेजोगे बेटा, ये प्लस में है जो माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, ठीक है ना। अब तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर आ गई 140 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया, जो सेकंड पॉइंट है B, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है, C पॉइंट क्या है। देखो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है। इसके बेटा x अंदर का है, तो अंदर के ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब दोनों को आप इंटीरियर करो, इस वाले को भी और इस वाले को भी, ठीक है। तो देखो पहले डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको और ईजी हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है, C है, C पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इस टाइप से कुछ डायग्राम है। यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इस प्रकार से x लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों का मान बराबर है, ठीक है ना। एक x का मान आएगा तो फिर ये दोनों का निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। सबसे पहले नाम,
देखो इसका नाम हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या लिख दिया हमने, ई लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ए को इंटीरियर करेंगे, तो इंटीरियर करने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। इसी प्रकार बी को भी इंटीरियर करेंगे, तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब इंटीरियर हो गया, तो सम प्रॉपर्टी निकाल दो, सम ऑफ एंगल निकालिए। क्या फॉर्मूला होता है, n - 2 × 180 डिग्री। एंड नंबर ऑफ एंगल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, तो 5 - 2 × 180 डिग्री, 3 × 180 डिग्री कितना हो गया 540 डिग्री। ये लीजिए हमारा ये सम निकल गया। ठीक है, अब लिखिए आप कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इजक्वल टू, सॉरी एंगल ई भी तो है यहाँ पर, एंगल ई इजक्वल टू कितना हो गया 540 डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का हमने निकाला था अभी 110, बी का कितना है 120, सी का x, डी का कितना है 30, इसमें से मान रख रहा हूँ मैं ना डायग्राम से, ई का क्या है x इजक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब इन सबों को ऐड कर दो, कितना हो गया 250 डिग्री, 260 सॉरी, प्लस x इजक्वल टू 540 डिग्री। x को बाहर करोगे नंबर के पास जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 280 डिग्री आ गई। ठीक है यहाँ तक। अच्छा बेटा x कितने हैं यहाँ पर देखो 1 और 2, तो यहाँ पर 2x भी लिखना है आपको, तो ये 2x हो गया। तो x को बाहर कर दो, जो 2 की वैल्यू है वो अपोन में चली जाती है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जब कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर में कोई सिंबल नहीं होता बीच में, वहाँ मल्टीप्लाई का होता है। तो जब ने आप x को बाहर करा तो जो 2 था वो अपोन में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई 140 डिग्री हो गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पॉइंट है। इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है। इसका मतलब है बेटा देखो ये सब जगह ऐसे करा हुआ है, तो इसका मतलब सबों के मान क्या है बराबर है। यदि एक x का मान निकलेगा तो इन सबों का ही वही मान होगा। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, क्योंकि डायग्राम से समझ आएगा आपको। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हमारा डी है। और डायग्राम जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हुए हैं, बराबर इक्वल लगाया हुआ है। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, सभी इंटीरियर है। और हमको पता है कि इनकी सम ऑफ एंगल क्या होता है, यहाँ का सम ऑफ एंगल होगा n - 2 × 180 डिग्री, क्योंकि सभी इंटीरियर है। एक्सटीरियर होता 360 होता। n कितने हैं नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, तो 5 - 2 × 180 डिग्री कितना हो गया 3 × 180 डिग्री कितना हो गया बेटा यहाँ पे 540 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अब नाम रख दीजिए a, ये b, यहाँ c, ये d और ये क्या हो गया e हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखिए एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d और एंगल e, इन सबों का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा। बेटा सबों का मान क्या है x x x x है ना, तो आप लिख दो x + x + x + x + x इजक्वल टू 540 डिग्री। अच्छा कितने x हो गई है 5x इजक्वल टू 540 डिग्री। x को बाहर करेंगे किस में चल जाएगा 5 अपोन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 आ गई। और ये हमको क्या करनी थी फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे फाइंड x y z। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ इसको, क्योंकि देखो x y z देखो बाहर के हैं सब, x y z 3 एंगल हैं, डायग्राम में 3 ही एंगल हैं। अब कोई सा भी एंगल हो, कोई सा भी फिगर हो, उनका एक्सटीरियर का मान हमेशा 360 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्या होता है 360, वो तो इंटीरियर का निकालने का फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। एक्सटीरियर में हमेशा चाहे कोई सा भी डायग्राम हो उसका मान हमेशा 360 होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको इनके सभी मान सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो देखो बेटा इतना ही बताना है आपको, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि ये 4 नंबर में आ गया तो फिर जैसे भाई ये तो 1 नंबर में हो गया, 1 नंबर में आंसर आएगा तो अपन इस टाइप से कर देंगे, लेकिन जब 4 नंबर का है तो हम पूरा शो करना पड़ता है। तो देखो 7 क्वेश्चन करेंगे अब हम, और पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस प्रकार से बन रहा है इसका। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे x है, यहाँ पर z है, यहाँ पे 30 डिग्री है
और यहाँ पे आपका y दिया हुआ है। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले आपको सभी मान बाहर के निकालने हैं, अंदर दिए हुए हैं बाहर कर दो। तो एंगल जेड का मान बाहर निकालोगे आप, इनको 30 में से माइनस कर दो, कितना आ गया जेड का मान 150 आ गया। इसी प्रकार एक्स का निकालोगे, इसको भी बाहर कर दो, किस में से माइनस करोगे 180 में से, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसका दो फॉर्मेट है बेटा, चाहो तो दो फॉर्मेट से कर सकते हो आप, ये जेड है और ये एक्स का मान आ गया। दो फॉर्मेट कैसे हैं, क्योंकि देखो इंटीरियर है दोनों, इसका भी इंटीरियर निकालो, ठीक है। और इंटीरियर निकालने की प्रॉपर्टी मैंने बताई है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंगल कितने हैं 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 180 आएगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल आसानी से निकल जाएगा उससे। तब वाई को बाहर कर देना, एक्स वाई जेड सब बाहर हो जाएंगे, या फिर कंफ्यूज मत हो आप ऐसे करते जाओ, ठीक है। अब हमें वाई का फाइंड करना है, एक तो सबसे पहले वाई का फाइंड करेंगे। और हमको पता है यहाँ पे बेटा जो सम ऑफ एंगल होगा और किसका होगा एक्सटीरियर का, क्योंकि वो इंटीरियर की बात थी, ये सब एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर का हमेशा कोई सा भी फिगर हो, उनका आंसर कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो आप लिख दो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इन सबों का मान कितना होगा 360 होगा। एंगल एक्स कितना है 90, वाई तो हमें ज्ञात करना है, जेड कितना है 150 इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 240 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब y को बाहर करोगे आप, नंबर इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल y का मान कितना आ गया बेटा 120 डिग्री आ गया। अब ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में बताना था वो ओनली ये बताना था कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। देखो डायरेक्ट 360 है, और वैसे बताओगे देखो x का मान कितना है, x का मान है 90, y का 120 और z का कितना है 150। ऐड करो 0 5 और 2 7 और 9 कितना हो गया 6 1 2 और 3, देख लो कैसे भी कर लो, बात वही है। ये तो जब एक नंबर में आएगा ना, एक नंबर का भाई एक नंबर में आंसर निकालना है, जब तो ये हो जाएगा, और 4 नंबर में होगा जब, तो फिर आपको 4 नंबर में तो भैया फिर इस टाइप से शो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हमारा जो बी पॉइंट है ये बेटा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और इस प्रकार से कुछ फिगर बने हुए हैं, ठीक है ना। और हमें फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सभी बाहर है, टोटल 360 आना है बाहर का, तो ठीक है। फिर भी हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, 7वां का ये हमारा जो पॉइंट था वो था ए, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट है वो है बी। सबसे पहले इसका डायग्राम, इसका जो डायग्राम मैं सीधा टाइप बना देता हूँ, किस टाइप से बन रहा है ये। इस टाइप से डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है W, और बेटा यहाँ पे दिया हुआ है आपके x, यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 80 डिग्री, देन यहाँ पर है y, यहाँ पर है 60, यहाँ है z, ये ठीक है। अब देखिए हमें ओनली यही बताना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। वैसे 360 होगा कन्फर्म है तो हमको। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबों को बाहर करना होगा, क्योंकि बाहर के मान है सब, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे x का, x को बाहर करोगे 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि बाहर लेके आना है आपको। तो कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा, x का हो गया। अब y को कर दो, y को बाहर करोगे वही 180 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 100 आएगा। z को भी बाहर कर दीजिए, तो 180 में से माइनस कर दोगे 60 को, कितना आएगा 120 आएगा। ये लीजिए आपके तीनों पॉइंट यहाँ पे फाइंड हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे हम W के लिए। अब सबसे पहले हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर का n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है और एक्सटीरियर का 360 डिग्री होता है। अच्छा जी, एंगल कौन कौन से यहाँ पर, एंगल x है, एंगल y है, एंगल z है और एंगल W है। इन सबों का टोटल कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। x कितना है, x 60 है, y का 100 है, z का 120 है और W हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबों को ऐड करो, कितना हो गया 280 डिग्री प्लस एंगल W इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल W इक्वल टू 280 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मान आ गया 80 डिग्री आ गया। आया समझ में, यहाँ तक नहीं आया आपको। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका मान भी 360 आना है, चेक करो चाहे मत करो क्योंकि सभी एक्सटीरियर है। अब देखो वैसे फिट कर लो, x का मान कितना था 60, y का 100,
जेड का 120 और डब्ल्यू का 80। ऐड करो 0, 8 + 2 10 और 10 और 6 कितना हो गया 16, 1 2 और 3, देखो 360 आ गया। तो ये देखिए किसी प्रकार कर लो आप। तो ये जो आपके बेटा जो 7th क्वेश्चन था ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है कि कौन सी 3.1 ये पूरी समझ आई होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 1 से और 4 तक हमने फर्स्ट पार्ट में करे थे और आज जो हमने किया है आपके क्वेश्चन नंबर 5th से किया है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट किया हमने एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट। अब जब तक जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।